नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सप्तसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षण आत्मज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाही ज्ञान विवेक बिना नहीं गुण विवेक के माही नहीं विवेक जिन मत बिना जिन मत जिन बिन नाही मोक्ष मूल निर्मल महा जिन वर त्रिभुवन माही ताते जिनको वंदना हमरी बारंबार जिनते आपा पाइए तीन भुवन में सार 24 तीनों नमो नमो 30 24 सीमंदर आदि प्रभु नमन करो पुनि 20 तीन काल के दिन वरा तीन काल के सिद्ध तीन काल के मुनिवरा वंदो लोक प्रसिद्ध वंदो लोक प्रसिद्ध वंदो लोक प्रसिद्ध। ध्यान, एकाग्रता और चिंतन, इस सारी प्रक्रिया के बाद निर्णय पर पहुंच जाने के लिए एक बहुत सुंदर संक्षिप्त शिविर का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिस पर हम सभी ध्यान के संबंध में जिनागम के परिप्रेक्ष्य में तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्ररूपित इस लोकोत्तर मार्ग में अपने को कैसे हम आगे बढ़ाएं, उस पर थोड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं। और दो ही बातें जिनागम में मुख्य हैं। दो प्रकार से जिनदेव ने जिन मार्ग को दो प्रकार से, दो अलग अलग पक्षों से रखकर एक ही तत्व को उजागर किया। दो नयों पर चलती हुई पूरी जिनेश्वर देव की देशना रही, निश्चय ने व्यवहार ने। और दोनों ही पर जो ध्येय तत्व रहा वो अपना स्वरूप या अपने स्वरूप की प्रति छवि। तो व्यवहार से जहां पर अरिहंत देव, सिद्ध देव, आचार्य उपाध्याय, साधु परमिष्ठी, गुरुवर, ये 5 परमिष्ठी हमारे आराध्य रहे, वही निश्चय से इन सबके ध्यान का केंद्र, इन सबके पूरी जीवनचर्या का केंद्र बिंदु वो निःशुद्धात्मा, वो ध्येय रहा। तो ध्यान क्या, ध्यान का विषय क्या, उस ध्यान के विषय में एकाग्रता कैसे, उस एकाग्रता को स्फुरायमान करने के लिए चिंतन क्या, और उस चिंतन तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है वो निर्णय कैसा, इस पर हम थोड़ा यहाँ पर कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। मंगलाचरण जो हमने किया, ये पंडित दौलत राम जी कासलीवाल जी पंडित साहब ने क्रिया कोश में उसकी भाषा वचनिका में लिया। उन्होंने बोला, मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, आत्मा के ध्याये बिना किसी को मोक्ष नहीं हो सकता, और क्रिया ज्ञान बिन नहीं, और उस ज्ञान के बिना क्रिया भी नहीं हो सकती किसी भी प्रकार की, जो मुक्ति को साधन, मुक्ति के लिए साधन जो बन पाए, ऐसी क्रिया भी ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकती। और वो ज्ञान जिसके लिए बहुत आवश्यक है विवेक का होना, वो विवेक के बिना ज्ञान होता नहीं। इसलिए सारे के सारे गुण
विवेक के पास है। जिसके पास विवेक है उसी के पास ज्ञान की उपलब्धता है, वही सम्यक रूप से क्रियान्वयन करके अपने जीवन को मुक्ति की तरफ ले जा सकता है। तो ये विवेक कहाँ पर प्राप्त होगा और ये विवेक है क्या? कि यहाँ पर पंडित जी साहब कहते हैं कि नहीं विवेक जिन मत बिना, जिनेंद्र देव के मत के बाहर विवेक की कोई सत्ता नहीं। क्यों? कि विवेक मतलब जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सबसे प्रधान विवेक है, जिसको हम प्रज्ञा श्रेणी के नाम से जानते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये दोनों अलग अलग हैं। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा कौन सा द्रव्य, उस द्रव्य का क्या गुण वैभव, उन गुणों की कैसी कैसी परिणति, और क्या मैं नहीं, क्या मेरे गुण नहीं और क्या मेरी क्रियाएं नहीं, ये दोनों कर्ता कर्म की स्पष्ट विवेचना, इसका स्पष्ट परिज्ञान होना, ये विवेक, मैं कौन और मैं कौन नहीं, ये विवेक प्रकट होगा तो भेद विज्ञान से उत्पन्न होगी अनुभूति, उससे ज्ञान पड़ेगा पूरा का पूरा सम्यक। तो विवेक यानी भेद विज्ञान प्रज्ञा श्रेणी से उत्पन्न होगा सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान से स्फुरायमान होगा चारित्र, जो कि कर्म के दहन का एक बहुत बड़ा विधान बनेगा, जिससे मुक्ति प्रकट होगी। तो वो विवेक की बात जिनमत के बिना कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि विवेक ये जानता है कि हर एक वस्तु अनेकांतमयी है और उसके किसी भी एक पक्ष को देखकर हम उस वस्तु को, उस अनंत गुणमयी वस्तु को एक गुण में कैद नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उस वस्तु को सर्वांगीण देखने के लिए उसकी अनेकांत वस्तु सत्ता को हमें मानना पड़ेगा। उसको मानने का जितना भी उद्यम होगा वो जिनदेव की वाणी को सुने बिना जागृत नहीं होगा, जो स्याद्वाद शैली में गुथित है, जिसने जगत के प्रत्येक वस्तु तत्व का प्रकाश किया। तो जिनमत के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होगा, और जिनमत कहाँ मिलेगा? ये जिनेंद्र देव के बिना मिलेगा नहीं। इसलिए बस नहीं आती इस जगत चिन्हते आपा पाइये तीन भुवन में सार, 24 तीनों नमो, नमो 30 24, सीमंधर आदि प्रभु नमन करो फुनि भीस। आचार्य कुंकुन देव ने रैन सार ग्रंथ में श्रावक के दो कर्तव्य आवश्यक बताए। दो, श्रावक के लिए प्रधान क्या है? जैसे मुनिराज के लिए ज्ञान और ध्यान ये प्रधान है, ज्ञान ध्यान तपोरक्तः, ऐसे ही एक श्रावक के लिए क्या प्रधान है कि वह पूजा और दान, ये दो धर्म रैन सार ग्रंथ में बड़े प्रधानता से बताए गए। और जितने भी श्रावकाचार ग्रंथ हैं, जब वो श्रावकों की बात करते हैं इनके जीवन में क्या प्रधान होना चाहिए, तो दो बातें हमेशा अनिवार्य रूप से प्रधान कही जाती हैं। क्या? जिनेश्वर देव का पूजा अर्चन स्तुति वंदना और साथ में दान। क्यों? ऐसा क्यों? कि जो गृहस्थी में उलझा है, जो अभी सर्व संग का परित्याग नहीं कर पाया, जिसने परिग्रह का त्याग नहीं किया, निर्ग्रंथ दशा जिसने अभी तक अंगीकार नहीं करी, वो संसार की बहुत सारे प्रकार की आकुलताओं के बीच अपने को फंसा पाता ही है। और उसके पास कभी भी इतनी छूट नहीं है कि वह निर्विकल्पता से बिना किसी आकुलता के स्वरूप के ध्यान को बैठने के लिए 2 प्रहर 4 प्रहर 1 घड़ी कुछ भी निकाल पाए। हम आप सभी ने महसूस किया होगा, ध्यान करने कभी बैठते भी हैं तो जब ध्यान करने बैठते हैं तभी दुनिया भर के विकल्प दौड़कर हमारे पास आते हैं। तभी सारे जिन बातों के बारे में हम कभी नहीं सोचते, शायद जब हम सोचें कि अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, वो नए नए ज्ञान के प्रमेय निकल कर आते हैं कि चलो अच्छा ये भी तो है। और अपने आप हम अभी क्या करना क्या नहीं करना, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, हम क्या सोचने लग जाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? आचार्य देव बताते हैं युगसार ग्रंथ में कि अरे, जिसके पास अभी निवृत्ति नहीं है, जिसका भी लोक संग है, उसके परिवेश है, वो उस सेटिंग में बैठा है जहां पर उसको राग उत्पन्न होगा ही।
जैसे कोई अग्नि के ऊपर जल को रखे और बोले कि इस पर उफान नहीं आएगा, इस पर उबाल नहीं आएगा, ये जल गर्म नहीं होगा, तो बड़ी बड़ी अटपटी बात होगी, तो जादू हो जाएगा। ऐसे समस्त संयोगों के बीच रहकर कोई बोले कि राग आदि उत्पन्न नहीं होंगे, आकुलता उत्पन्न नहीं होगी, तो बड़ी अटपटी बात लगती है। हाँ, अनंतानुबंधी जन्य राग आदि उत्पन्न होने बंद हो जाए कदाचित सम्यक दृष्टि को, जिसने अनंतानुबंधी कषाय का त्याग कर दिया, तब भी अप्रत्याख्यानावरण अथवा प्रत्याख्यानावरण जो भी भूमिका हो चौथे पांचवें गुण स्थान की, उस योग्य रागादि तो उनके भी, उस योग्य विकल्प तो उनके भी रहेंगे। तो इसके लिए सबसे प्रधान चीज हम सभी के लिए बन जाती है, हम ये याद रखें कि हमारे जीवन की धुरी में कौन है। हमारे जीवन की धुरी में वे हैं जिन्होंने सर्व संग का परित्याग कर एक आत्मा को सर्वस्व बनाया। यही वाली बात आचार्य योगेंद्र देव ने अपने ग्रंथ योगसार में करी। हम एक बार उसकी पहली गाथा पढ़ते हैं और फिर चर्चा को आगे गति देते हैं। निम्मल झाण परिठिया कम कलंक डहेवी, अप्पालद्धौ जेण परु ते परमप्पण वेवी। सर्व सब कर्म मल का नाश कर, अर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। जिन्होंने निर्मल ध्यान में पूर्णतः स्थित होकर कर्म रूपी कलंक को जला दिया है और अपने आत्मा को उपलब्ध कर लिया है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। कितना सुंदर मंगलाचरण है। लेकिन आपने देखा इस मंगलाचरण में आचार्य योगेंद्र देव ने दो बातें कही। जिन्होंने क्या करके निर्मल ध्यान में पूर्णतः स्थित होकर कर्म रूपी कलंक को जला दिया, तो विधि क्या हुई? कर्म कलंक को जलाने की विधि क्या हुई कि निर्मल ध्यान में स्थित हो जाना। तो उससे क्या होगा कि स्वयं का आत्मा उपलब्ध हो जाएगा। अब क्या, जिस चीज का ध्यान किया जाता है ना, वही चीज उपलब्ध होगी। तो सिद्ध भगवान को क्या उपलब्ध हुआ? आत्मा उपलब्ध हुआ। तो निर्मल ध्यान में किसको ध्याते थे वे? कि जिस जो उपलब्ध हुआ है उसी का ध्यान करते होंगे। तो आत्मा को ध्याते थे, पूर्णतः स्थित होकर ध्याते थे। सो कर्म जो अपना नहीं था सो तो जाता रहा, जलता रहा, खत्म होता रहा, और जो अपना स्वरूप था वो अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट हुआ, उपलब्ध हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया, हो गया। लेकिन देखो आचार्य योगेंद्र देव ने दूसरी बात क्या करी? जिनको ऐसा उपलब्ध हो गया मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। ठीक है, आप ये बताइए, आचार्य योगेंद्र देव क्या ये कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान को नमस्कार करके कर्ममल का नाश हो जाएगा? नहीं। उन्होंने क्या की? उन्होंने विधि बता दी पूरी। आत्मा के पूर्णतः ध्यान में स्थित होकर कर्म कलंक को जलाकर आत्मा को उपलब्ध कर लिया जाता है। ये पहली चीज। जिन्होंने उस आत्मा को उपलब्ध कर लिया उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। परमात्मा को नमस्कार करने से क्या वो सिद्ध भगवान सिद्ध बने हैं? नहीं। नहीं, ये तो नहीं है कोई विधि। तो फिर आचार्य योगेंद्र देव आत्मा में पूर्णतः स्थित होने की बजाय परमात्मा को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? ये क्या बात हुई? उनको जबकि पता है परमात्मा परमात्मा कैसे बने। वो किसी दूसरे के सामने झुककर परमात्मा नहीं बने, वो स्वयं के समक्ष एकाग्र होकर चैतन्य को चैतन्य रूप भजते भजते आत्मा रूप परमात्मा बने। बराबर। तो ये दो बातें अलग अलग क्यों चल रही हैं? ये पूरी जैन आचार्यों की पूरी परंपरा में यही बात है। ये भगवान, आपने आत्मा की ध्यानाग्नि में समस्त कर्मों को जलाकर शुद्धात्म परमात्मा पर प्रकट किया, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं। अरे भाई, जब उन्होंने नमस्कार करके प्राप्त नहीं किया तो तुम नमस्कार क्यों करते हो? आपको प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या है? हाँ। विचार कर रहे हैं ध्यान क्या
हमारे लिए ध्यान का विषय क्या बने, हम किसका ध्यान करें। क्योंकि जब हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर आचार्य नेमिचंद्र देव स्पष्ट बोलते हैं कि भैया 5 अक्षर के मंत्र का ध्यान करो, पंच परमेष्ठी का ध्यान करो, 2 पद के मंत्र का ध्यान करो, 1 अक्षर के पद के मंत्र का ध्यान करो, या शुद्धात्मा का कितने सारे वह मंत्र बताए, 80 आहुसा ये मंत्र बताया, और हम ये मंत्र बताया, ओम ये मंत्र बताए, इतने सारे मंत्र है ना। अरिहंत ये अपने आप में पूरा मंत्र है, अरिहंत सिद्ध ये अपने आप में मंत्र है, इनका ध्यान करना चाहिए, ऐसा वहां पर आचार्य देव ने बताया, ध्यान के विषय बनाए। क्यों? क्या आचार्यों को नहीं पता किसके ध्यान से क्या प्राप्त होता है? तो फिर ध्यान के लिए जब यह आचार्य योगेंद्र देव स्पष्टतया कह रहे हैं कि अरे निर्मल ध्यान में पूर्णतः स्थित होकर कर्म रूपी कलंक को जला दिया और उससे शुद्धात्म पद को, परमात्म पद को, स्वपद को प्राप्त किया, तो जब उन्होंने ऐसा किया तो हमारे लिए क्या योग्य है? शुद्धात्मा में पूर्णतः ध्यान लीन हो जाना या फिर उन परमात्मा को नमस्कार करना? आप बताइए, हमारे लिए कर्तव्य क्या है? 2 बातें हुई ना, करनी अपने है। आत्मा में लीन हो जाना पूर्णतः। तो फिर तो फिर ये क्यों नमस्कार कर रहे हैं परमात्मा भगवान को? हम नहीं हो सकते हैं हाँ, उसके कि हम वो उन्होंने जैसा किया वैसा वो विचार करते कि उन्होंने क्या क्या किया तो वो पूर्णतः लीन हो सके। देखिए पहले उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, आप देखिए अगली गाथा में वो अरिहंत भगवान को भी नमस्कार कर रहे हैं। वो लाइन से नमस्कार करेंगे। ठीक, जल्दी जल्दी अपन इसको पढ़ते हैं क्योंकि जो गाथाओं का बंध आचार्य देव ने किया, हम यदि उस क्रम को समझेंगे तो जो जीवन में हमारे चिंतन और चिंतन के साथ निश्चिंतता ये दोनों आएगी, वो बहुत एक हमारे लिए अपने लिए हितकारी सिद्ध होगी। देखिए क्या बोल रहे हैं आचार्य देव दूसरे दोहे में, घाई चौक क्यों विलऊ णंत चौकु पदिठ्ठु तह जिण इंदह पैण विधि अखमिकव्वु इट्ठु सब नाश कर घन घाती अरि अरिहंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय को प्रकट किया, जिन्होंने किया 4 घातिया कर्मों का नाश और प्रगटाई क्या? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये आत्मा के आत्मिक गुण। उन जिनेन्द्र देव के चरणों को नमस्कार करके मैं यहाँ अत्यंत इष्ट काव्य को कहता हूँ। ग्रंथ का नाम है योग सार। हमारा क्योंकि विषय ध्यान का है तो योगियों के लिए ग्रंथ है, और शुरू की जो गाथाएं हैं आचार्य देव ने उसमें ही हम इस बड़े से विकराल काल में जन्म लेने वाले अभागे जीवों के लिए, लेकिन इस विकराल काल में भी जिनवाणी माता की शरण पा जाने वाले महाभाग्यवान जीवों के लिए बहुत सुंदर पथ प्रदर्शित किया। 2 को नमस्कार कर दिया आचार्य देव ने, और दोनों में उन्होंने विधि पूरी बताई। समस्त कर्म कलंक का अभाव और स्वभाव की उपलब्धि, स्वचतुष्टय का प्रकट होना। अब देखिए तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं आचार्य देव। संसार भय भीयः मुख लाल सियाह अप्पा संबोहन कई दोहा एक मणाह है मोक्ष की अभिलाष अर भयभीत है संसार से है समर्पित यह देशना उन भव्य जीवों के लिए। अब यहाँ आचार्य देव एक चेक लगा रहे हैं। उन्होंने पहले बात कर दी, 2 बातें कर कर आए आचार्य देव जो हमने मंगलाचरण में आज किया। जिनेन्द्र देव के बिना मोक्ष नहीं है, क्योंकि जिनेन्द्र देव के बिना जिनमत नहीं होगा,
जिनमत के बिना विवेक नहीं होगा, विवेक के बिना ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होगा, चारित्र के बिना कर्म अभाव नहीं होगा, कर्म अभाव के बिना मोक्ष नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जिनदेव ही मोक्ष के मूल हैं। यदि जिनदेव को अलग कर दिया जाए तो मुक्ति भी संभव नहीं। तो अब क्या कहा जाए? तो अब वो क्रम को आचार्य देव बांध रहे हैं कि हम पहले अपनी मति को व्यवस्थित करें। सबसे पहला चिंतन का बिंदु हमारे लिए, हम जो कि अभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने को लालायित हैं, हम अपना कदम थोड़ा भी आगे निकालें, पहले हम अच्छे से सोच लें। जो आचार्य योगेंद्र देव यहाँ कह रहे हैं, हमें चिंतन की दिशा हमेशा चाहिए होती कि हम कैसा विचार करें, हम क्या सोचें, क्या समझें, कैसे इस जगत को देखें कि हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य ये दोनों स्फुरायमान हो, है ना। तो आचार्य योगेंद्र देव ने पहला चेक हमको तीसरी ही गाथा में दिया। जो जीव संसार से भयभीत हैं और मोक्ष के लिए लालायित हैं, दो चीजें, संसार से भयभीत हैं और मोक्ष के लिए लालायित हैं, दो चीजें एक साथ चलेंगी। देखिए, एक छोटा बच्चा मम्मी के साथ मेले में गया, मेले में गया तो एक्साइटेड है कि नहीं? एक फेयर में जा रहे हैं आप, एकदम झूले हैं, कैंडीज हैं, खिलौनों की दुकानें हैं और कितना कुछ है उधर पर रम जाने के लिए। तो मम्मी के साथ एकदम खुश होते नाचते मेले में गया। तो मेले में गया तो खुश है कि नहीं? एकदम खुश है। लेकिन तभी मेले की बीच भीड़ में मम्मी से वो बिछड़ गया, मम्मी दिखती नहीं, दिखती नहीं। तो अब मेले में कितना सौंदर्य है, अब मेले में आनंद है कि नहीं? वो झूले, वो अच्छी अच्छी खिलौनों की दुकानें, वो कैंडीज, सब कुछ। अब उसको क्या लग रहा है? उनको देखकर ही अब उसको अचानक से क्या लग रहा है? वो भयभीत हो गया कि नहीं हो गया? तो दो चीजें एक साथ थी। उसे इस भीड़ में भय लगता है और उसकी आंखें एकदम लगातार लालायित हैं अपनी मम्मी की एक झलक पा जाने को। वो बहुत दूर वाले काउंटर पर भी यदि मम्मी की एक झलक दिख गई ना, तो अब कोई बात नहीं है, अब तो मम्मी दिख गई, एक झलक। लेकिन जब तक वो नहीं दिखी है, तब अभी जो आंखें खिलौनों को देखती थी, किस झूले पर जाना है, कौन सी कैंडी को लेना है, किस काउंटर पर जाना है, वो देख रही थी। अब वो सब कुछ हटकर वो सारा स्थान जो मनोरंजन का था, वो किसका बन गया? भय का स्थान बन गया। वो भय का स्थान जैसे ही बना तो अकेले भय नहीं बनेगा, भय के साथ हमेशा अभय पद दिखाई देगा। जिसको डर लगता है अंधेरे से, उसकी नजर तुरंत उजाले को दौड़ती है, वो ढूंढती है भले ही ना मिले। लेकिन अकेली भय की दशा में जीव नहीं रहता। जब जीव भय की दशा में है, तभी अभय होने के वह सारे दरवाजे ठकठकाता है। आपने ऐसा देखा? कभी नहीं देखा? जब हम डर जाते हैं, हम अकेली डरते नहीं है, हम निरुपाय नहीं होते, हम उस डर से निकल जाने का तुरंत प्रयत्न करते हैं। दो बातें एक साथ होनी चाहिए, ये आचार्य योगेंद्र देव कह रहे हैं। पहला चेक, क्या मुझे सचमुच जहां पर मैं अभी हूं, यहां पर कुछ भी भयंकर लगता है? क्या सचमुच यहां पर मुझे घुटन होती है, तड़प होती? कई बार एकदम रोमांच हो जाता है कि अरे, यदि ये अवसर भी चला गया तो आगे क्या होगा, क्या हो जाने वाला है आगे? जो जिनदेव चले गए, जिस व्यवस्थित रीति से स्वाध्याय किया, 6 द्रव्य 7 तत्व के बारे में समझ बनाई, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, इस दुर्लभ जिन देशना को हृदय में जैसे तैसे धारण किया, और अभी अभी सब विस्मृत हो जाए, तत्काल अचानक से मृत्यु आ जाए, और फिर कल को तो सारे ही रास्ते खुले और कदाचित ये संगीपना चला गया। 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रियपना, इन दशाओं में आ गए, देवत्व की उस अजीब नशे की स्थिति में पहुंच गए। तब क्या होगा? कौन हमारा त्राण रहेगा? कौन हमें रक्षा करेगा? कौन हमें समझाएगा? कौन संबोधित करेगा? कौन झकझोरेगा कि अरे तुम कहाँ रमते हो, ये तुम्हारे रमने की जगह नहीं। जिसको ऐसी अवसर की दुर्लभता, तत्व की अपार महिमा, उसकी कोई महंगी चीज हो तो लगता है ना, ये चोरी हो गई तो, ये चली गई तो, गिर गई तो, टूट गई तो, खो गई तो,
क्या होगा? ये जो भय है, संसार में अपने आप को जैसे तैसे तत्व ज्ञान से हमने सुरक्षित किया, और बहुत चैतन्य को देखकर हम प्रसन्न होने का प्रयत्न करते हैं, बहुत जिन तत्वामृत पान करने की हमारी प्रवृत्ति रहती है, लेकिन कदाचित जो हम दर्शन पाठ में बोलते हैं, हे भगवान मैं दरिद्री भी हो जाऊं लेकिन आपकी ये वाणी हृदय में रहे, और मैं ऐसा चक्रवर्ती कभी ना बनूं कि सब कुछ हो और जिनेश्वर देव आपकी वाणी हृदय में ना हो, आपके दर्शन ना हो। जब हम ये बोलते हैं तो ये क्या है? ये प्रशमता है, जो सम्यक दृष्टि के चार प्रशम, आस्तिक्य, संवेग, अनुकंपा। तो प्रशमता तो ये कि तत्व ज्ञान से अपने आप को शांत रखकर एकदम वैराग्य की भावनाओं में रहना, और संवेग ये कि मुझे पता है इस भव की क्या कीमत है। दो बातें हैं भैया, दो बातें, कि मनुष्य भाव दुर्लभ है कि नहीं, कि भयंकर दुर्लभ है। मतलब जब त्रसपना चिंतामणि तुल्य दुर्लभ है, तो मनुष्यत्व तो गजब की दुर्लभता से मिलता है। उसी के साथ ये तत्व ज्ञान मिल जाना, ये अत्यंत दुर्लभ, और ये पाकर खो देना, ये बड़ी विकराल स्थिति है। तो भयभीत वो वाली बात नहीं, भयभीत की आपके संसार में बहुत दुख है, वो तो हम सब मुमुक्षु हैं, हम समझ गए, लेकिन हमने इस अवसर की कीमत को भी पहचाना कि नहीं, कि यदि ये छूट गया तो आगे कब मिलेगा। तो जिससे संसार से भय है, जो संसार की विकराल गति को जानता है, कि आज के 12वें गुण स्थान पर विराजमान मुनिराज कल को एक इंद्रिय पर्याय में भी हो सकते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन व्यतीत करने के लिए। जिसको ये नियति का खतरनाक दुष्चक्र पता है, उसे अवसर लगता है कि नहीं, मैं आज ही अपने जीवन में जो करने योग्य है उसे कर लूं। हाँ, श्रीमद जी का एक वो भजन है ना, कि अरे मैंने इस भव में करने योग्य क्या किया, क्या नहीं किया, इसका आकलन आज तो करूं। मैंने क्या जो करने योग्य था उसे कर लिया है, जो करने योग्य नहीं था उसे क्या मैं छोड़ आया हूं। ये सारी की सारी आकलन ये दो बातों में साथ में चलेगा, संसार से भय और इस कारण मुक्ति की अभिलाषा। जैसे बने तैसे अब एक क्षण भी हमें यहाँ रहना स्वीकार नहीं। ऐसे जीवों के लिए ध्यान की चर्चा है, ऐसे जीवों के लिए धर्म की चर्चा है। योगियों को आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया सुनो, तुम्हें संसार से डर लगा है ना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, उस बच्चे को वो झूले देखकर ही मजा आ रहा है, तो फिर हम मम्मी तो घर भी पहुंच जाए वापस, अब क्या करें, अब कोई अर्थ नहीं है। लेकिन डर लगा है तो फिर कोई बात है। तो जो जीव संसार से भयभीत है और मोक्ष के लिए लालायित हैं, उनके लिए और अपने आप को भी संबोधन करने के लिए मैंने ये एकाग्र चित्त होकर इन दोहों की रचना करी। दूसरी कंडीशन, कालु अणाई अणाई जियु भवसाय रुचि अनंतु मिच्छादंसण मोहियऊ न विसुह दुख जिपत्तु। अनंत है संसार सागर, जीव काल अनादि है, पर सुख नहीं बस दुख पाया, मोह मोहित जीव ने। कि हमें लगता है आज नहीं तो कल तो हम थोड़ा सेटल होकर सुखी हो जाएंगे, आज यदि थोड़े कम है हमारे पास समृद्धता के अवसर, कल को आएंगे। तो आचार्य देव रिमाइंडर दे रहे हैं क्यों संसार से डरने की जरूरत है। उस भय, वो भय रूखा सूखा नहीं है कि यहाँ पर किसी को रोगी देखकर मैं डर गया, या किसी को भिखारी देखकर डर गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बेड रिडन हो गया और मुझे डर लग गया, कितना खतरनाक संसार है। किसी को बहुत ज्यादा, किसी के परिवार में सबकी मृत्यु हो गई, किसी की पूरी संपत्ति अर्थक्वेक में खत्म हो गई, वो वाला डर नहीं, वो तो बड़ा खोखला डर है, वो तो इस भव के दुखों को देखकर डर है। ये जो भय है ये संसार के स्वरूप को देखकर भय, क्या कि अरे काल कब से चलता है, कि अनादि से चलता है, कब तक चलेगा, अनंत काल तक, और तभी तक जीव भी रहेगा, और ये संसार भी अनादि से अब तक तो है। लेकिन तुमको पता, इतना लंबा काल बीत गया, अभी तक जीव ने
एक क्षण भी सुख नहीं पाया, दुख ही पाया। तो जब अब तक ये कहानी रही, तो आगे किसी दिन सुख मिलेगा, ये वाली बात हमारे पास इसके पीछे प्रबल प्रमाण क्या है जो हम कन्विंस्ड हो जाएं कि नहीं ठीक है, कभी तो सुख हो जाए, आज नहीं तो कल, देर सबेर कभी तो सुखी हो जाएंगे कि नहीं। यह मिथ्या दर्शन से मोहित जीव ने कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया, अपितु दुख ही प्राप्त किया। तो आत्मा जब तक संसार से डरकर यहां से निकलने का प्रयत्न नहीं करेगी, तब तक यह आत्मा परेशान रहेगी। तो क्या करें, अब वो आचार्य देव गाथा नंबर 5 पर कह रहे हैं, जो अपन को थोड़े विचार में आज लेनी है। अपन दो अब गाथाओं पर, दोहों पर चर्चा करेंगे, एक 5वें नंबर की और एक 16वें और 18वें नंबर की कनेक्टेड है उन पर। 5वें नंबर क्या बोल रहा है आचार्य देव? जय भी हऊ चौ गई गमन, तू पर भाव चैही, अप्पा झाय हिडिम्मलऊ, जिम शिव सुख लहेही। भय भीत है यदि चतुर गति से, त्याग दे पर भाव को, परमात्मा का ध्यान कर तो परम सुख को प्राप्त हो। हे जीव, यदि तू चतुर्गति के भ्रमण से भयभीत, तो प्रभाव का त्याग कर और निर्मल आत्मा का ध्यान कर। अप्पा झायहि निर्मलऊ, ताकि तू मोक्ष सुख को प्राप्त कर सके। क्या बोले आचार्य देव? दो बातें। यदि संसार चतुर्गति के परिभ्रमण से भयभीत है, 4 गति के परिभ्रमण से यदि हम भयभीत हैं, तो क्या करें? तो प्रभाव का त्याग कर और निर्मल आत्मा का ध्यान कर, ताकि तू मोक्ष सुख को प्राप्त कर सके। मोक्ष सुख आत्मा के ध्यान से ही आएगा, ये आचार्य को पता है। और वो आचार्य देव प्रभाव का त्याग कर हमें निर्मल आत्मा के ध्यान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब थोड़ा हम विचार करें। मृत्यु अवश्यंभावी है, हम सभी की मृत्यु आएगी। और आयु के बंध के 2 प्रकार हमने देखे। एक तो मनुष्य गति में आयु के त्रिभाग में आयु का बंध होता है, और एक मरण काल के अंतिम समय यदि किसी के त्रिभाग में बंध नहीं हो पाए उसके सारे अवसर आने पर भी, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बनती है, और उसके हिसाब से हम किस गति में जाएंगे वहां का निर्णय होता है ना। तो हम सभी स्वाध्यायी हैं, हम अपना जीवन शांति से जीते हैं। अहिंसा, प्रेम, सत्य, मैत्री, ये सब हमारे सद्गुण है जिनको हम अपने जीवन में अभ्यास में बारंबार लाते हैं। तो बहुत कुछ संभावना है हम सभी अच्छी आयु को प्राप्त हो जाएं, अच्छी गति में जाएं। हाँ, वहां जाएंगे, वहां जाकर क्या मिलेगा? यदि अच्छे हैं तो मतलब पुण्योदय की भीड़ पर ही हम पैदा होंगे। तो लेट्स से हम सब देव गति में जन्म लेंगे, एक जनरली मान लें, बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। देव गति में हमने जन्म लिया, देव गति में जन्म लेते ही अब क्या घटित होने वाला है? वहां पर तत्काल जन्म लेती उपाचया में जन्म होता है, और हम अपने ज्ञान से ये जान लेते हैं कि हम यहाँ पर कैसे आए, कहाँ से आए। अब वो ज्ञान विभंग ज्ञान है कि अवधि ज्ञान है, वो अलग अलग केस टू केस निर्भर करेगा कि किसी के सम्यक दर्शन के साथ है तो अवधि ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान है वो, और मिथ्या दर्शन के साथ विभंग ज्ञान है। लेकिन पुण्य का आकर्षण, पुण्य का नशा इतना खतरनाक है कि जब तक जीव को कोई बाहरी कष्ट नहीं हो, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि संसार में दुख भी है। यहाँ पर जो चल रहा है इससे कुछ और बेकार भी हो सकता है। अब देख लीजिए, जो लोग सुख में हैं उनको कभी लगता ही नहीं कि कल हमें दुख भी हो सकता है, हमें कैसे होगा। वो पुण्य के साथ पैकेज है, वो निर्भयता पुण्य अपने साथ लेकर ही आता है। पुण्यशाली जीव को लगता ही है कि उसका कभी दुर्भाग्य जागेगा ही नहीं, जैसे दुर्भाग्यशाली जीव को लगता है कि उसका भाग्योदय कभी नहीं होगा। लेकिन ये दोनों चक्र है। बट तो स्वर्ग के पास यदि कोई भावना शून्य व्यक्ति मात्र पुण्य की संचेतना के साथ जन्म लेता है, तो परिणाम ये कहते हैं कि उसको उसका फल मिल गया जिसका उसने निदान किया, जिसकी उसने भावना भाई
कि मुझे वैभव मिले, समृद्धि मिले, निरोगी काया मिले, लंबी आयु मिले, तो मिल गया। वहां वैभव है, समृद्धि है, निरोगी काया है, लंबी आयु है, मिल गया। जो चाहिए था सब तो मिल गया। जब सब मिल गया तो अब क्या चिंता, अब क्या आवश्यक, जो प्राप्त करना था कर लिया। अब थोड़ी डेली की जो आकुलता है, इंद्र की आज्ञा, दूसरों का वैभव, वो तो डाइजेस्टेबल है, वो ठीक है, थोड़े दिनों में अकोमोडेट हो जाएंगे। लेकिन इसके कारण क्या तकलीफ आई? इसके कारण ये जीव जो तत्व ज्ञान से अपने आप को इस भव में संभालता था, वो तत्व ज्ञान शून्य हो गया। तो आचार्य देव इसलिए हमको स्पष्ट बता रहे हैं चिंतन का विषय। हमें चैतन्य की भावना को लंबाने के लिए, इस भावना को यहां से अगले भव तक ले जाने के लिए एक ही काम है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। अरे जो भावना चैतन्य की, जो भावना बिना किसी लौकिक आकांक्षा के, लौकिक इच्छा के, स्वार्थ के की जाती है, वो भावना नियम से हमें मुक्ति पथ पर आगे लेकर ही जाती है। तो आचार्य देव ने स्पष्ट हमको ध्येय दिया, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता हो होता रहे, हमें क्या करना है? हमें एक चैतन्य की भावना के सिवाय अन्य किसी की भावना भानी नहीं। आचार्य देव, आपने अभी तो थोड़ी देर पहले सिद्ध भगवंत और अरहंत भगवंत, उनको नमस्कार करके उनकी भावना भाई थी कि हाँ, वे कौन है? वे आत्मा में ही तो लवलीन है। तो दो लोग हो गए, एक ये मेरा शुद्ध आत्मा जिसकी मुझे भावना भानी है, और एक जिसने इसको भाया। ऐसे सिद्ध पुरुषों की, परम इष्ट जनों की, परमेष्ठियों की मुझे भावना भानी। इन दो की भावना के सिवाय जीवन में तीसरी कोई आकांक्षा, कोई अभिलाषा नहीं होना, ये आचार्य देव पहला हमको चिंतन का बिंदु दे रहे हैं। जिसको ध्यान के लिए आगे बढ़ना हो, उसे पहले ये आवश्यक है, मेरे ध्यान का विषय क्या बनेगा, मेरे ध्यान के लिए, विचार के लिए, भावना के लिए कौन सी वस्तु है। तो यदि तू चतुर्गति के भ्रमण से भयभीत है, तो पहला तो विचार ये, जगत में सुख कहीं नहीं, बाहर सुख कहीं नहीं। दूसरा भाव ये कि अरे ये राग द्वेष विकार भाव, ये पर भाव है, ये मेरे नहीं, मैं एक निर्मल शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं। ऐसे स्वरूप की भावना। और अरे धन्य है अरिहंत देव, धन्य है सिद्ध देव, जिन्होंने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया, इस शुद्धात्मा को प्रकट किया। उनकी भावना भाना ये सबसे पहले हमारे लिए ध्यान की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। तो तत्काल प्रश्न हुआ कि हे भगवान, आप हमसे बोल रहे हैं हम आत्मा का ध्यान करें, लेकिन हम करने का प्रयत्न करते हैं, नहीं कर पाते। हम गृहस्थी में फंसे हुए लोग हैं, हमारे लिए आत्मा का ध्यान करना ये बड़ा कठिन पड़ता है। हमें कोई सरल सा मार्ग आप बताएं, कोई माला जपनी हो, कोई मंत्र को दोहराना हो, स्वाध्याय कर लेना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो, विधान कराना हो, प्रतिष्ठा करानी हो, मंदिर बनवाना हो, शास्त्रों को छपवाना हो, शिविरों का आयोजन करना हो, चर्चा करनी हो। आचार्य देव ने बोला, भैया देखो, तुम्हारी स्थिति हम समझते हैं कि तुम गृहस्थ दशा में हो और ध्यान बड़ा कठिन है हमारे लिए। हमारे हृदय को एकाग्र चित्त कर पाना ये बड़ा कठिन है। 4 प्रकार के ध्यान है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें से आर्त रौद्र ध्यान में तो करने में तो हम प्रवीण हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना, इनसे हमें निवृत्ति चाहिए। और जो धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है, सो शुक्ल ध्यान की भूमिका गृहस्थ के पास तो है नहीं, शुक्ल ध्यान तो हमारी भूमिका में होता नहीं। तो एक धर्म ध्यान बचता है जिसका हम प्रयत्न कर सकते हैं। वो धर्म ध्यान भी कितने प्रकार का है, वे अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन आता है। बराबर उस धर्म ध्यान की प्ररूपणा के लिए, उसके संचरण के लिए क्या हम योग्य हैं? क्या हमारा जीवन हम धर्म ध्यान में कर सकते हैं? तो आचार्य कुनकुन देव ने रहन सार में सबसे पहले एक सूत्र दिया, सबसे बड़ा ध्यान जो हमारे लिए है वो क्या है? राणम धम्म झाणम, ज्ञान ही धर्म ध्यान है। स्वाध्याय, तत्व विचार,
बार बार जिनेंद्र देव के द्वारा प्रदत्त तत्व का दोहन करना, सबसे पहले तो यही सर्वोत्कृष्ट ध्यान आत्मार्थी जीव के लिए है। लेकिन इस आत्मा के ध्यान में जब हम एकाग्र चित्त होकर बैठना चाहें तो हे भगवान, हमसे ये कार्य होता नहीं। तो आचार्य देव ने हमसे पूछा, भैया ठीक है, तू अपने को नहीं देखेगा, कोई बात नहीं, मत देख, ये तो बता किसका ध्यान करेगा, ध्यान योग्य और कौन हमको दिखाई देता है। तो हमने बोला, आचार्य भगवान, ध्यान योग्य 5 परमेष्ठी तो है ना, उनका तो हम ध्यान कर सकते हैं, क्या उनका ध्यान करना श्रेष्ठ नहीं है? तब आचार्य देव ने बोला कि भैया देख, उनका ध्यान करना भी योग्य तो है, लेकिन पता है वे परम पद को कैसे प्राप्त हुए? वे 5 परमेष्ठी का ध्यान करते तो परम पद को प्राप्त नहीं हुए। वे किसका ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त हुए? कि वे भी अपना ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। तो हम कितना भी कहें कि हम किसका ध्यान करें, लेकिन ये वाली बात तो हमको समझनी पड़ेगी। गाथा नंबर 16, अपादन सणु एक कुपरु अन्नुणन किंपि वेयाणी, मोक्षः कारण जोइया निश्चय एहु जानी, निज आत्मा को जाननाई एक मुक्ति मार्ग है, कोई अन्य कारण है नहीं है, योगी जन पहचान लो। हे योगी, एक आत्मदर्शन ही मोक्ष का कारण है। हम बोले कि अरे पंच परमिष्ठी का ध्यान करो तो वो श्रेष्ठ है, उत्तम है, अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन क्या वह निशुद्धात्मा के ध्यान से श्रेष्ठ है? कि यदि वह निशुद्धात्मा के ध्यान से श्रेष्ठ होता तो जिन्होंने सिद्धत्व प्रकट किया वे तो शुद्धात्मा के ध्यान में लवलीन थे ना। तो अन्य और कुछ भी इतना श्रेष्ठ नहीं जितना आत्मदर्शन है। आचार्य देव ने मूल जो अपभ्रंश में लिखा वो क्या लिखा? अप्पा दंसणु एक कुपरु, निज दर्शन ही श्रेष्ठ है, आत्मा का दर्शन ही श्रेष्ठ है। अन्नुण किंपि व्याणी, और कोई दूसरा नहीं है। मोक्ष कारण जोइया निश्चय एहु जानी, मोक्ष का नियम से जो कारण है वो निश्चय से आत्मदर्शन है। मतलब इसके ऊपर आचार्य देव ने बोला था, निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। हे जीव, यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा और केवल पुण्य ही पुण्य करता रहेगा तो भी सिद्ध सुख को नहीं पा सकेगा, अपितु पुनः पुनः संसार में ही भ्रमण करेगा। देखिए, जो चर्चा है अभी हम सभी जो ये ध्यान की चर्चा अपन कर रहे हैं, कई प्रकार से अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग साधुओं के मत हो जाते हैं। प्ररूपणाओं में ऐसी बात आ जाती है कि गृहस्थ जीवन में ध्यान होता है कि नहीं, ध्यान हमारे लिए चीज है कि नहीं, हम ध्यान की क्या करें, हमारे लिए तो यही देव पूजा, गुरु उपासना, देव पूजा करें, गुरु की उपासना करें, स्वाध्याय करें, संयम करें, दान करें, तप करें, यही हमारे लिए षटकर्म है, यही हमारे लिए आवश्यक है। हम स्तुति करें, वंदना करें, हम गुरुजनों की शुश्रूषा करें, श्रुति रति करें, हम इतना करें, सामायिक करें, ये सब ही हमारे लिए है काफी। जब मुनि बनेंगे, जंगलों में जाएंगे, आचार्य की आज्ञा से मंगल प्रवृत्तिया को धारण करेंगे, तब आत्मा का ध्यान करेंगे। अभी आत्मा का ध्यान हमारे लिए है क्या काम हमारी भूमिका में? आचार्य योगेंद्र देव ने स्पष्ट यहाँ लिखा, भैया देखो, केवल पुण्य ही पुण्य यदि कर्तव्य बोलोगे और आत्मा को, और ध्यान का मतलब ये थोड़ी कि आंख बंद करके आत्मा में बैठ गए और हम अंदर मुहूर्त में समझें कि श्रेणी आरोहण करके हम केवल ज्ञान ले लेंगे, ये ध्यान नहीं। ध्यान की पहले हम परिभाषा को अच्छे से समझे हमारी भूमिका में। णाणम धम्मज्ञानम, हमारे लिए योग्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान,
गुरुदेव का पूरा उद्यम ये रहा, अरे मैं परमात्मा हूं, ये मेरा निर्णय बनना चाहिए। जीव जुदा है, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु हूं। ये स्पष्ट आत्मा का ज्ञान, ये मैं आत्मा हूं इतना जानना ना भी, और उस आत्मा की भावना पाना, मैं ज्ञान दर्शन वाला आत्मा हूं। बोलो तुम कौन हो? कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। इतनी सी जो अटल श्रद्धा की भावना है, ये भावना ध्यान के अंतर्गत हमारी भूमिका में आ जाएगी। स्मृति में बार बार आना। आज के दिन हमें कितनी बार याद आया कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शरीर नहीं। हम आज के दिन कितनी देर शरीर से थोड़ा अलग आत्मा बनकर रहे। ये जितनी देर भी हमें ये बोधी बार बार दौड़कर आ रही है, वो चैतन्य आत्मा के ध्यान के प्रति बढ़ते हमारे छोटे छोटे कदम है। तो पुण्य को ही कोई एकाग्र होकर अपना कर्तव्य मानकर करे और बोले कि हमारी भूमिका आत्मज्ञान आत्म ध्यान की नहीं है, तो आचार्य देव ने बोला, सुनो भैया, अप्पा दंसणु एकु परू, जो प्रधान है उसको आप सेकेंडरी नहीं बना सकते। तो आत्मा हूं, इस बात का तो निर्णय पूरे विचार के साथ चाहिए। निर्णय आत्मा से नहीं आएगा, ये निर्णय पहले संसार के स्वरूप का विचार करना पड़ेगा। ये संसार मेरे रहने की जगह नहीं है, विचार करना पड़ेगा। तो तुरंत बच्चे को जब झूले नहीं दिखे अच्छे, तो उसे माता दिखाई दी। जिसे संसार अच्छा नहीं दिखे, उसे गायक दिखना चाहिए। वो गायक की तरफ आए कि अरे मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं इस विपत्ति में कैसे पड़ा, इन संयोगों के बीच कैसे आया। वो विचारणा प्रारंभ होकर स्वपर का भी विज्ञान हो, चैतन्य का दर्शन हो, यही ध्यान। तो ये ध्यान क्या हम घर पर रहकर कर सकते हैं? ये लास्ट 18वीं गाथा है जो आचार्य देव ने हम सभी के लिए लिखी है। ये तो हमको एकदम अच्छे से 18 नंबर का जो दोहा है, ये हमको एकदम अच्छे से बार बार दोहराना चाहिए। ये होमवर्क है और आज की अपना आखिरी बिंदु भी है। ये हम सब एक बार साथ में जरूर इसको, आप लोग हरि गीत को तो पढ़िए गई। गिहिवा बार परिथिया हे आहे उमुड़ंती, अणुदिणु जायहि देउ जिणु, लहुणे वाणु लहंती। आचार्य देव, आप देखो मुनिराजों की बातें मत करो, आप तो जंगल में बैठे हो, आप अपने शिष्यों को समझा रहे हो कि ऐसे योगियों ऐसे योग करो। हम सब घर में बैठे हैं, हमारा परिवार है, व्यापार है, हमें जीवन यापन करने के लिए कितने सारे आरंभ से, कितने सारे उपक्रम से गुजरना पड़ता है, आपको पता भी है आचार्य। हमसे क्या ये चैतन्य की भावना का जिस काम के लिए इतनी एकाग्रता लगती है, हो सकता है कि अरे भैया, गुरुदेव श्री बोलते थे ना, अरे तुम इस पर अंतराय मत करो भैया, इसको आड़े, इस बात को अलग मत करो, नकारो मत। क्या बोल रहे? घर में रहे जो किंतु हेया, हेय को पहचानते, वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो ध्यावते। हमारे लिए ध्यान, उस ध्यान में बढ़ती हुई एकाग्रता, उस एकाग्रता के लिए विचार, और उस विचार की जो भूमि बनाएगा निर्णय, वो क्या है? वो 18वें पद पर पूरा का पूरा समग्र सिलेबस हमारी पूरी जीवन शैली भूमिका के हिसाब का आचार्य देव ने यहाँ दिया। जो जीव ग्रह व्यापार में स्थित होते हुए भी हेय उपादेय को पहचानते हैं, जो जीव कहाँ पर, हमारे और आपके जैसे जीव, हम सब सारे कार्यों को करते हुए हेय और अहेय को, हेय को और उपादेय को पहचानते हैं, और प्रतिदिन जिन देव का ध्यान करते हैं, वे शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कितनी वरीयता से आचार्य देव ने दो बातें कही। उन्होंने बताया, हमारे सूखे पड़े मस्तिष्क में सजलता कौन लाएगा, हमारे हृदय को जो एकदम बंजर है उसे कोमल कौन बनाएगा, कि अरे जिन देव की भक्ति उसे एकदम कोमल सुपात्र बना देगी।
तो वो भक्ति का कार्य क्या, उस भक्ति का उपकार क्या, कि अरे वो सजलता इसलिए, वो पानी जो दिया ना मिट्टी में, वो मिट्टी को गीला करने के लिए नहीं है, वो पानी जो दिया गया मिट्टी में, वो मिट्टी पर बीज डालने के लिए है। ये जिनदेव का ध्यान जिनदेव के ध्यान के लिए नहीं है। अरे मेरे लिए एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं परम पारिणामिक तत्व हूं। अरे परिणाम पलटता है, पर्याय आती है, चली जाती है, रागादि विकार निरंतर उत्पन्न होते हैं, विलय को प्राप्त होते हैं। इतना होने पर भी मैं तो एक वैसा का वैसा अपरिणामी बना रहता हूं, मेरे में कुछ कमता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं। और ये शरीर, ये नश्वर जड़ अशुचि शरीर, अरे ये तो प्रत्यक्ष में ही आहार मांस का अशुचि अपवित्र पदार्थ है। ये मेरे जैसा नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरा नहीं। तो क्या करूं, उसे छोड़ दूं कि मैं कैसे छोड़ पाऊं? ये जब मेरा है नहीं, इसे मैंने कभी ग्रहण किया नहीं, तो इसके त्याग की क्या बात? ये मेरे ज्ञान का ध्येय है। ये दर्पण में झलकता है लेकिन देखने जैसा नहीं। तो दर्पण में झलकता है, इसका अर्थ ये थोड़ी कि मैं देखूं ही, होता रहे इसका परिणाम। मैं ज्ञायक की भावना भाऊंगा, मैं चैतन्य तत्व हूं। और अरे इस चैतन्य तत्व का इतना सुंदर प्रांजल स्वरूप, और उस पर उठती है रागादि की कालिमा, ये कलुषता, ये अग्नि उठती है तो उठती रहे, ये मेरे लिए हेय है। होते हुए को मैं जान लूंगा, इसे करने के लिए प्रेरित ना रहूंगा, और ये दोबारा प्रज्वलित हो, इसे अपने उपयोग का ईंधन नहीं दूंगा। मैं इसे फ्यूल क्यों करूं? होता हुआ क्रोध को जान लिया तो वो नष्ट हो गया। होते हुए क्रोध को और उसके पास जाकर देखा तो वो और बढ़ गया। तो क्रोध, राग, मोह हेय है, शुद्धात्मा उपादेय है, शरीर और संयोग ज्ञेय है। क्या होगा और क्या हो सकता है, ये सारी बातें दुर्विकल्प हैं। अपने स्वरूप को ध्याना, विचारना। और जिनदेव का क्या महात्म्य है कि उन्होंने ऐसे अपने दुर्लभ स्वरूप को इतना सुलभता से जान लिया। उन जिनदेव की भक्ति में, आराधना में हमारा जीवन बीते तो हमारे जीवन में निश्चित ही जो ध्यान हमारे जीवन में हम उसे एक बड़ी क्रिया के रूप में देखना चाहते हैं, वो जैसे दूध के अंदर शक्कर घुल जाती है, ऐसी हमारी प्रत्येक क्रिया में घुल जाएगा। ध्यान की वो परिभाषाएं योगियों के लिए है कि आप एकांत पर बैठकर अकेले होकर आत्मा को ध्याओ। अरे वो भी करेंगे ना जब हम श्रेणी आरोहण करेंगे, लेकिन अभी तो जब भोजन करेंगे तब भी हम ध्यान करेंगे, जब चलेंगे तब भी ध्यान करेंगे, जब हम बोलेंगे तब भी ध्यान करेंगे। कि भोजन करने वाला मैं नहीं, चलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला मैं नहीं, मैं एक चैतन्य वस्तु हूं जिसका काम एकमात्र जानना है। कर्ता जो कभी हुई नहीं, ज्ञाता जो सदाकाल बनी रही, ऐसी वस्तु का निरंतर हृदय में दीपक की तरह प्रकाशमान रहना, ये आचार्य योगेंद्र देव की परिभाषा में हमारे लिए ध्यान का विषय है, हमारी भूमिका में किए जाने योग्य है। और इसकी भावना निश्चित ही हमें एक महान ध्यानवंत साधु के रूप में भविष्य में खड़ा करेगी, और वे साधु निश्चित ही श्रेणी का आरोहण करके सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। हम सभी ऐसे सुगम, सुलभ और अनिवार्य ध्यान को प्राप्त हो। हम सभी जिन देव के चरणों में बार बार अपने आप के मस्तक को झुकाकर अपने चैतन्य देव के गौरव को बार बार बढ़ाएं, इसी मंगल भावना से हम सभी इस ध्यान को उपलब्ध हो, ऐसी योगेंद्र मुनीन्द्र देव के चरणों में प्रार्थना।